हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। कितना अच्छा होगा अगर 12वीं के बाद आपका एडमिशन आईआईटीज और एनआईटीज में हो जाए, और कितना अच्छा होगा कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करके आप टीचर बन जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब से एनईपी लागू किया गया है भारत सरकार की तरफ से, हमारे देश में तमाम तरीके की चीज़ें आप सभी बच्चों को मिल रही है। इसी क्रम में मैं आप लोगों को आज एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप एनआईटीज, आईआईटीज और देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 12वीं के बाद आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एनसीईटी के बारे में। ये एनसीईटी है क्या, किस तरीके से इसके एग्जामिनेशन होते हैं, किस तरीके से इसका एडमिशन का प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनसीईटी होता क्या है। एनसीईटी का फुल फॉर्म नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और ये जो एनसीईटी है इसको कंडक्ट कौन करता है? एनटीए करता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है और इसी के द्वारा एनसीईटी को कंडक्ट कराया जाता है। याद रखिएगा, ये जो है एनसीईटी का कोर्स 4 ईयर का कोर्स होता है। अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड शामिल होता है। यानी कि 4 ईयर अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको एक साथ ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिल जाएगी, जिसमें कि बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड शामिल रहेगा। अब ये बीए बीएड क्या है, बीएससी बीएड क्या है, बीकॉम बीएड क्या है, चलो आगे देख लेते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले एनसीईटी 2023 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। एनईपी 2020 का एक हिस्सा है ये, और भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उन बच्चों के लिए जो 12वीं के बाद टीचर बनने का सपना देखते हैं, 12वीं के बाद किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं। उन सभी बच्चों के लिए यह प्रोग्राम एनईपी 2020 के तहत लाया गया था। इसमें सरकार ने छोटी सी कोशिश करी थी सबसे पहले 2023 में। एनसीईटी की शुरुआत 2023 से हो रही है, यानी कि कोई पुराना कोर्स नहीं है, ये काफी पहले से बिल्कुल नहीं चल रहा है, अभी नया नया है और इसका डिमांड दिन ब दिन बच्चों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि ये एनसीईटी में अभी तक 2023 से लेकर के 2026 तक कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और साथ ही कितनी सीटें हैं। इन सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो 2023 में 16,400 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और वहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगा मात्र 10,136 बच्चे अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में। वहीं 2024 में 40,223 बच्चों ने फॉर्म भरा था और अपीयर्ड हुए थे 21,564 बच्चे। 2025 में 54,470 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 44,927 बच्चों ने एग्जाम दिया। 2026 में 92,776 बच्चों ने फॉर्म भरा और 73,608 बच्चों ने एग्जाम दिया। एनसीईटी का उद्देश्य होता है कि 12वीं के बाद उन सभी बच्चों को जो आईआईटी या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं और उनको आईआईटी के थ्रू किसी टॉप आईआईटीज कॉलेज में एडमिशन न मिल पाया हो, तो उनको वहां पहुंचाने का। एनसीईटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं वो किसी न किसी माध्यम से आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन लेकर के अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सके। अब ये कोर्स होता किसके लिए है, कितने साल का होता है, सिलेबस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में भी देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कि एनसीईटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के बाद टीचर बनना चाहते हो तो एनसीईटी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको बीए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीए के बाद बीएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 12वीं के बाद एनसीईटी के कोर्स में एडमिशन ले लो और आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो अब देख लो, इस एग्जाम के जरिए आप ऐसे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि कई सारे आईआईटीज इसमें शामिल हैं, कई सारे एनआईटीज इसमें शामिल हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और आरआईएस है, यानी कि जितने भी रीजनल या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं। यानी कि लगभग 250 के आसपास अलग अलग स्टेट के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं और एनसीईटी के थ्रू बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड के कोर्सेज में। आगे बढ़ते हैं कि एनसीईटी का पूरा नाम क्या है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। यहां पर सबसे पहले अब आपको एक वर्ड से मैं परिचित करा देता हूं जिसको आईटीईपी बोलते हैं। आईटीईपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि एनसीईटी के थ्रू ही एनसीईटी आईटीईपी इसको बोलते हैं, ये भी याद रखना। यह 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है
जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड साथ में होता है। यहाँ पर बीए बीएड है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपको 4 साल में ही मिल जाएगी। अगर आप ऐसे 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे, 2 साल का बीएड करोगे तो आपका 5 साल जाएगा, लेकिन इसमें 4 साल में ही आपको बीए यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिल जाएगी। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है, बीएससी प्लस बीएड है और बीकॉम प्लस बीएड है। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पे आईआईटीज कॉलेजेस हैं, तो काफी बच्चों को लगेगा कि सर मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ 12वीं के बाद, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा इसमें? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी आईआईटीज को टारगेट कर रहे हो एनसीईटी के थ्रू, तो आपका 12वीं में पीसीएम होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और इतना ध्यान रखना, बीएससी प्लस बीएड वाला जो कोर्स है इसको ज्यादातर आईआईटीज और एनआईटीज में कराया जाता है। बीए प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, रीजनल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में चलते हैं, ये आपको याद रखना होगा। सभी स्टेट में इसके लिए अलग अलग कॉलेजेस हैं, आंध्र प्रदेश के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है, उड़ीसा के लिए अलग है, झारखंड के लिए अलग है। तो हम आपको इसका भी लिस्ट आने वाले वीडियोज में प्रोवाइड करा दूंगा कि बिहार में कौन कौन से एनसीईटी कॉलेजेस हैं, यूपी में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में इस चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद बच्चों बातचीत कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि 12वीं के बाद एग्जाम हो रहा है, तो बिल्कुल सीयूईटी यूजी के पैटर्न पे है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहले लैंग्वेजेस इसमें शामिल है, लगभग 32 लैंग्वेज है। तो 32 में से आपको अपना ही लैंग्वेज चूज करना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपको करना है वो आप लैंग्वेज चूज कर लोगे। जरूरी नहीं है कि सभी को ही करना है, ऐसा कोई भी दबाव नहीं रहेगा आपके पास। हाँ, लेकिन ऑप्शन 32 है आपके पास। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, या अगर आप बीए कर रहे हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना। अगर आप बीएससी बीएड में जा रहे हो तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स में जा रहे हो तो कॉमर्स के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स और भी बाकी सारी चीजें आती रहनी चाहिए। वहीं जनरल टेस्ट होता है, इसमें करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, मात्रात्मक योग्यता आदि शामिल हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब आप फॉर्म भरते समय चूज करोगे, इस पे डिटेल में आने वाले वीडियोस में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, अगर आप एनसीईटी 2027 को टारगेट कर रहे हो तो। चलो अब आगे देख लेते हैं बच्चों, एनसीईटी के फायदे क्या हैं। तो 12th के बाद आप डायरेक्ट टीचर ट्रेनिंग कर सकते हो, है ना, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी आपको टोकेगा नहीं। इसके बाद टाइम बचता है ना। आजकल हर कोई चाहता है कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, कम समय में कुछ बेहतर करें, उन सभी लोगों के लिए ये कोर्स है। आईआईटी एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिल जाता है, वहाँ की सारी सुविधाएं सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर जो भी बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसका नहीं हुआ तो वो इसके थ्रू वहां पर जा सकता है। फ्यूचर में टीचिंग करियर में काफ़ी अच्छे मौके हैं, यहाँ पर आपको हर एक जगह पढ़ाने को मिलेगा, कोई भी केवी हो, नवोदय हो या ईएमआरएस हो या किसी भी गवर्नमेंट के टीचिंग एग्जाम्स हो, अगर आप उसको क्वालिफाई करोगे तो आपको पढ़ाने को मिलेगा। एनईपी 2020 के तहत नया मॉडर्न प्रोग्राम ये शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। आईटीईपी एनसीईटी कोर्स में क्या क्या या कौन कौन से आईआईटीज हैं, तो यहाँ कुछ मैंने एज ए एग्जांपल आपको दे रखे हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भिलाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद है, यानी कि तमाम आईआईटीज इसमें शामिल है। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है। तमाम बच्चों का सपना होता है आईआईटी से बीटेक करने का, और अगर ये मौका आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप एनसीईटी के थ्रू वहाँ से बीएससी प्लस बीएड का प्रोग्राम कर सकते हो। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज का भी हमने लिस्ट दे रखा है। वारंगल है, कालीकट है, राउरकेला है, तमाम आईआईटीज एनआईटीज और लगभग जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश के 45 प्लस, तो जिसमें से कि 40 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है उन सभी बच्चों के लिए जो एक साथ बीए प्लस बीएड का प्रोग्राम करके इन फ्यूचर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक लगभग एनसीईटी आईटीबी में देश के 223 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईएस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। ओडिशा ने तो बिल्कुल अपने यहाँ के बीएड एंट्रेंस को एनसीईटी के थ्रू ही करा दिया है। तो कई सारे ऐसे स्टेट हैं क्योंकि उनको लग रहा है ना कि ठीक है भाई, अच्छा है, क्यों ही अलग से
एंट्रेंस कराना जब ये सारे बच्चे बीएड वाले के बराबर ही एलिजिबल होंगे। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें मिल रहा है। तो जो भी बच्चे 12वीं के बाद अपना एक बेहतर कैरियर टीचिंग लाइन में देख रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए यूं कहें तो एनसीईटी वरदान है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और आईआईटीज वगैरह में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल हो गया है। साथ ही सीयूईटी में भी काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो वैसे में जिन भी बच्चों के अपना टीचिंग्स में बेहतरीन कैरियर बनाना है, उन सभी बच्चों के लिए एनसीईटी बेस्ट है। और एनसीईटी को लेकर के तमाम वीडियोस हम आप लोगों को देते रहेंगे। साथ ही एनसीईटी 2027 के प्रिपरेशन भी हमारे द्वारा आपको कराया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में एनसीईटी को लेकर के कोई भी डाउट आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब करिएगा, एनसीईटी द हिस्टोरिका को, और जुड़ जाइएगा हमारे साथ। ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।